गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को हमारे एजुकेशनल चैनल डिजिटल इंडिया कंपटीशन में स्वागत है। फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर मोशन में कल हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का तीसरा गति का नियम पढ़े थे। आज हम लोग बल पढ़ेंगे, यानी फोर्स। ठीक है, फोर्स के बारे में जो भी टॉपिक पढ़ाई जा रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अच्छा से इसको नोट बना लें और अच्छा से पढ़ लें। ठीक है, सब एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे फोर्स, बल। बल क्या होता है, फोर्स क्या होता है, देख लीजिए। बल वह बाहरी कारक है। ठीक है, बल वह कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, यानी विराम, प्रारंभिक अवस्था मतलब विराम की अवस्था, मतलब वस्तु जब स्थिर रहती है, ठीक है, तो उसको हम लोग विराम की अवस्था कहते हैं। या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था को परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। मान लीजिए कोई वस्तु स्थिर है, ठीक है, वो विराम की अवस्था में है, तो जब उस पर बल लगाया जाता है तो वस्तु क्या होता है, जब उस पर बल लगाया जाता है तो वस्तु गति में आता है। ठीक है, तो बल क्या होता है, वो कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था जो होता है, विराम की अवस्था, उसको गति में लाने का प्रयास करता है या गति में लाता है। ठीक है, और बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो बल वो बाहरी कारक होता है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था यानी विराम की अवस्था, जब कोई वस्तु स्थिर रहता है, ठीक है, तो उसको हम लोग विराम की अवस्था कहते हैं। ठीक है, या एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में वो परिवर्तन कर देता है। ठीक है, तो उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। बल वह बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, यानी विराम की अवस्था, जब वस्तु स्थिर रहता है। ठीक है, प्रारंभिक अवस्था यानी इसको हम लोग विराम की अवस्था बोलते हैं। ठीक है, देखिए विराम की अवस्था, विराम की अवस्था या एक सरल रेखा में। ठीक है, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा में। ठीक है, एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था, एक समान गति की अवस्था को क्या करता है, परिवर्तित कर सकता है। ठीक है, परिवर्तित परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, या लिख सकते हैं या परिवर्तित करने का प्रयास
प्रयास करता है। ठीक है, तो बल क्या है? बल वो बाहरी कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था, जब वस्तु स्थिर रहता है, ठीक है, यानी विराम में रहता है, तो जब उसमें बल लगाया जाता है तो उसको क्या कहता है? सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में उसको परिवर्तित करता है। यानी विराम में रहे कोई वस्तु को गति में चेंज करता है कौन? बल। ठीक है, आया समझ में? देखिए, बल का समात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बलों के प्रकार। बल कितने तरह के होते हैं? ठीक है, बलों के प्रकार। बल कितने तरह के होते हैं? ठीक है, तो प्रकृति में मूलतः जो बल जो होता है, ठीक है, 4 प्रकार का होता है, और यही 4 प्रकार का जो बल होता है इसी में सारे बल आते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग पहला गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत या चुंबकीय बल, ठीक है, क्षीण बल, या इसको हम लोग दुर्बल बल भी कहते हैं, या प्रबल बल। ठीक है, तो प्रकृति के मूलतः जो बल होता है, ठीक है, वो 4 प्रकार का होता है। विश्व के सभी भी बल, जितने भी बल होते हैं, इसी के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल हो गया, दुर्बल, इसका हम लोग क्षीण बल भी बोलते हैं, या क्षीण बल, दुर्बल बल, ठीक है, या प्रबल बल। ये 4 बल है। ठीक है, तो बलों के प्रकार देखिए, प्रकृति में मूलतः बल 4 प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, विश्व के सभी बल, विश्व के सभी बल लिखिए, विश्व के सभी बल, विश्व के सभी बल इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। विश्व के जितना भी बल है सब इन्हीं के अंतर्गत ही आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से क्या क्या बल हैं देखिए, पहला है आपका गुरुत्वाकर्षण बल, इसको हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, दूसरा विद्युत चुंबकीय बल,
तीसरा हम लोग का दुर्बल बल होता है। ठीक है, इसको हम लोग क्षीण बल भी बोलते हैं, क्षीण बल। और चौथा जो हम लोग का होता है वो होता है प्रबल बल। ठीक है, चौथा क्या होता है? प्रबल बल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हम सब जब भी जो भी पृथ्वी पर जो भी वस्तु है एक दूसरे से बंधा हुआ है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? ब्रह्मांड में प्रत्येक कण एक दूसरे कण को अपने द्रव्यमान के मतलब द्रव्यमान के कारण आकर्षित करता है तथा इन्हें किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार से आकर्षण व्यापक रूप से उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है? जब क्या होता है, जब कोई वस्तु को हम लोग फेंकते हैं ऊपर की ओर तो नीचे क्या होता है, उसको नीचे खींचने का प्रयास करता है गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो क्या ब्रह्मांड में विश्व में प्रत्येक कण होता है जो एक दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान के कारण आकर्षित करते हैं। ठीक है, तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार का आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। जिसका भार ज़्यादा होगा, अगर कोई वस्तु हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, और जिसका भार ज़्यादा होगा, ठीक है, जिसका वजन ज़्यादा होगा, उसको गुरुत्वाकर्षण बल उतनी ही तेज़ी से अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, उतना ही वस्तु उतना ही जल्दी नीचे गिरेगा। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं अभी गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो विश्व में प्रत्येक कण, लिखिए, विश्व में प्रत्येक कण दूसरे कण को विश्व में प्रत्येक कण दूसरे कण को केवल अपने द्रव्यमान केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है। ठीक है, केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है। ठीक है, जितना वस्तु का ज़्यादा द्रव्यमान होगा उसको उतना जल्दी आकर्षित करता है। ठीक है, नीचे और तथा किन्हीं
तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार के आकर्षण को इसका हम लोग व्यापक रूप से क्या कह सकते हैं, इसको व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, तो केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है तथा किन्हीं भी दो कणों के बीच इस प्रकार का आकर्षण को व्यापक रूप से गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। ठीक है, तो विश्व में जितने भी कण हैं विश्व के प्रत्येक कण एक दूसरे को केवल अपने द्रव्यमान के कारण ही आकर्षित करता है। ठीक है, तो तथा किन्हीं दो कणों के बीच आकर्षण को हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल समय में पृथ्वी अपनी ओर जो भी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, किसके कारण खींचती है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचती है। वस्तु का जितना ज़्यादा वस्तु का वजन रहेगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान रहेगा, उतनी ही जल्दी वस्तु को वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। ठीक है, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, यह बल दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है स्थिर विद्युत बल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और दूसरा होता है एक होता है चुंबकीय बल। ठीक है, तो इसमें विद्युत चुंबकीय बल जो आपका होता है वो दो तरह का होता है, एक स्थिर विद्युत बल और एक चुंबकीय बल। ठीक है, स्थिर विद्युत बल क्या होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल को लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए दो आवेश है, एक Q1 है और एक Q2 है, और उसके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, तो इसके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, स्थिर विद्युत बल 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2/r²। जहाँ एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, ये विद्युत चुंबकीय बल क्या होता है, वो दो तरह का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला होता है स्थिर विद्युत बल, जो दो स्थिर विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो होता है, दो आवेशों के बीच, दो चार्ज के बीच, तो उसे हम लोग बोलेंगे स्थिर विद्युत बल। और चुंबकीय बल हम लोग किसे कहेंगे, दो चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाला जो बल है उसे हम लोग चुंबकीय बल कहेंगे। ठीक है, जब दो चुंबक बल से कोई वस्तु को
कोई धातु को जो अपने और खींचती है अपने बल से, तो उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, तो विद्युतीय चुंबकीय बल क्या होता है, देखिए। यह बल दो प्रकार का होता है। यह बल कितना प्रकार का, दो प्रकार का। पहला होता है स्थिर विद्युत बल। पहला होता है स्थिर वैद्युत विद्युत बल, लिखे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, स्थिर विद्युत बल। तो स्थिर विद्युत बल होता है कि दो स्थिर आवेशों के बीच, जो स्थिर है कोई दो आवेश, ठीक है, स्थिर आवेशों के बीच जो बल लगता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्थिर विद्युत बल। लिखिए, दो स्थिर बिंदु दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल को स्थिर विद्युत बल कहा जाता है। ठीक है, स्थिर विद्युत बल तो दो स्थिर स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, मानते हैं कि हम Q1 और Q2 दो आवेश है। ठीक है, मान लेते हैं कि माना कि Q1 और Q2 दो आवेश हैं। ठीक है, और जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, और जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। तो R के बीच, तो के बीच, इसके बीच जो बल लगेगा, के बीच लिखिए लगने वाला स्थिर विद्युत बल। तो इसके बीच लगने वाला स्थिर विद्युत बल क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 बाय R का स्क्वायर होगा। तो क्या होगा, 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होता है। ठीक है, जहाँ
उसका लाइन जो है ये विद्युतशीलता है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय बल में स्थिर बल समझ में आ गया। ठीक है, स्थिर बल क्या होता है समझ में आया, क्लियर है। स्थिर बल, स्थिर विद्युत दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है उसको हम लोग स्थिर विद्युत बल कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ दो चार्ज मान लिए, पहला Q1 और दूसरा Q2। तो दो आवेश Q1 Q2 हैं और इनके बीच की दूरी क्या है R है। ठीक है, तो इनके बीच जो बल लग रहा तो उसका क्या इक्वेशन हो 1/4π Q1 इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है। ये एप्सिलॉन क्या है, विद्युतशीलता बल, विद्युतशीलता है। वो क्लियर है आपको? ठीक है, नोट कर लीजिए। तो विद्युत चुम्बकीय बल हमें पढ़ा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आज का हम लोग का आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। ठीक है, गति का। तो आज हम लोग वहीं तक पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लास जो है अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर सोशल मीडिया पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर विद्यार्थियों के पास इम्पोर्टेंट नोट्स वीडियो क्लास इसके पास पहुंच सके। जो भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि बेल आइकन दबाने से क्या होगा, आपको हर नोटिफिकेशन मिलेगा, जो भी क्लास का अपडेट होगा वो हर क्लास का वीडियो आपके पास पहुंचेगा। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।